साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ केनिजारो रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। दोस्तों हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ लिया है। एल्डोल कंडेंसेशन में हमने पढ़ा कि एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड्स या कीटोन प्रिफर्ड करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। पर यहाँ क्वेश्चन उठता है कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो क्या वो कंडेंस्ड होंगे, क्या वो एक दूसरे में फ्यूज्ड होंगे? तो इसका आंसर है हाँ, वो एक दूसरे में फ्यूज्ड होंगे और वो एल्डोल रिएक्शंस ना देके वो देंगे केनिजारो रिएक्शंस। तो केनिजारो रिएक्शंस वही देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो और मेनली ये रिएक्शंस एल्डिहाइड ही देंगे, क्योंकि एल्डिहाइड ही ऐसे हैं कोई जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन कोई सा भी हो उसके पास हमेशा ही अवेलेबल रहेगा, लेकिन एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड और पेवेल्डिहाइड करके एक और एल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो केनिजारो रिएक्शंस देंगे। अब कैसे केनिजारो रिएक्शंस देंगे, क्या रिएक्शंस होगी, चलो देखते हैं। तो केनिजारो रिएक्शंस में क्या होगा, ठीक है, मान लो ये मेरा यहाँ पे हम सीधा ही फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, जैसे वहां भी दो मॉलिक्यूल्स आ रहे थे वैसे यहां भी दो मॉलिक्यूल्स आएंगे और अब यहां पे हम इनकी रिएक्शंस KOH में कराएंगे कंसंट्रेट में। याद रखना हमने एल्डोल में डाइल्यूट लिया था, यहां पे कंसंट्रेट लेंगे और मुझे क्या मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में, मुझे मिलेगा प्रोडक्ट में रूप में फॉर्मेट, ठीक है, और अल्कोहल, ठीक है, फॉर्मेट ठीक है, ये के और तो मैं कह दूंगा पोटेशियम फॉर्मेट और मुझे मिलेगा अल्कोहल, ये लो, ठीक है भाई, इससे ये वाला ही मिलेगा ना अल्कोहल। देखो फर्दर आगे वाला जिससे जो अल्कोहल बनता है वही मिलेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ, तो एक बात इसमें जो तीन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात ये कि ये केवल एल्डिहाइड ही देंगे। कौन से एल्डिहाइड? नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ओके। सेकेंड थिंग है इसमें कि इसमें अल्कोहल एंड फॉर्मेट, या मैं कहूं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, इसका इसमें फॉर्मेशन होगा। थर्ड चीज ये है कि इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सेम मॉलिक्यूल के, सेम मॉलिक्यूल है ना, सेम मॉलिक्यूल का होगा। और आप एक रिएक्शन से याद करो जो हमने पढ़ी थी या आपने कहीं 11th में पढ़ी हो, वो थी डी प्रोपोर्शनल रिएक्शन। यानी कि ऐसा समझ लो, इस चीज को ना समझते ऐसा समझ लो कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा हो उसको डी प्रोपोर्शनल रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन इसको छोड़ दो, आप तो अपने ऑर्गेनिक में ही रहते हैं, तो वो रिएक्शंस है केनिजारो रिएक्शंस जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है और हमें प्रोडक्ट के रूप में एक कैल्शियम फॉर्मेट पोटेशियम कार्बोक्सिलिक सॉल्ट एंड अल्कोहल हमें इसमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। ये चीज हमें याद रखनी है। अब देखो केनिजारो रिएक्शंस को क्रॉस केनिजारो कहते हैं, लेकिन हम दोनों चीज को यहाँ केनिजारो में ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि उसका भी रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहे, बीच में छोड़कर ना जाएं। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो चीजें आपके आधी अधूरी समझ में रह जाएगी जो आपको बाद में नुकसानदेह हो सकती है। अब कैसे क्या होगा कि भाई कैसे, मतलब अपने को ये मिलेगा कैल्शियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट और अल्कोहल। तो चलते हैं मैकेनिज्म पर।
तो आज गाइस हम मैकेनिज्म चलते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। मैंने क्या कहा कि इसमें क्या होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल्स को पकड़ते हैं। देखो अब क्या होगा, यहां पे आएगा OH नेगेटिव, किसका ये किसका भाई, ये आएगा कंसंट्रेट H2SO4 का। ठीक है, ये क्या करेगा, अब ये क्या है, जब हम डाइल्यूट लेते हैं तो वो यहाँ से H पॉजिटिव निकालता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये कंसंट्रेट का OH है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा। तो इसने जैसे यहाँ पे अटैक रहेगा, ये अपने यहाँ शिफ्ट कर लेगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ इसने अटैक किया तो हमें मिला HCO H और OH नेगेटिव। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे रखो। अब वापस आओ दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे, ये लो। अब दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स क्या है, एक मिनट, ये लो दूसरा वाला मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा दोस्तों कि यहां पर क्या हो रहा है कि ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव नहीं रह सकता, तो ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहां पे देखो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो क्या होगा, यहां से एक H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, तो ये अपने बॉन्ड को यहां शिफ्ट करेगा और ये यहां पे। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये यहां अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक H पॉजिटिव है। तो देखो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। ये अपना फर्स्ट वाला, ये हमारा OH ये वाला, और ये इसका हो गया HCH H, ये जुड़ा जो, और ये O नेगेटिव। अब क्या होगा कि यहां से फिर से, ठीक है मैं इसको मिटा रहा हूं, OH, ये यहां से फिर से ये निकलेगा और ये यहां अटैक करेगा। अब प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, देखो HCO ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम जो हमने लिया है हाइड्रोक्साइड, उसका K यहां आ जाएगा, ये लो, और ये आपका HCOH CH, ठीक है, यानी कि CH3OH। ठीक है, मिल गया। तो ये हमें हमेशा केनिजारो, जो केनिजारो रिएक्शंस होती है, हमें केनिजारो रिएक्शंस में हमेशा ही एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्कोहल हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो देखो ये वाली जो रिएक्शंस थी, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सेम मॉलिक्यूल लिया। अब मान लो कि मॉलिक्यूल अगर अलग अलग हो तो क्या हो, तो देखो अब एक सेम मॉलिक्यूल की जो बेंजील्डिहाइड है, देखो बेंजील्डिहाइड ये, ठीक है, एक मैंने कहा फॉर्मेल्डिहाइड, और एक मैं कह रहा था आपको ये, इसको बोलते हैं प्यूएल्डिहाइड, प्यूएल्डिहाइड। देखो इसमें भी नहीं है, तो ये तीनों में केनिजारो रिएक्शंस देते हैं। तो अब क्या है, अब चीज का समझना, इनमें क्या था केनिजारो रिएक्शंस, इसमें हमने सेम मॉलिक्यूल लिया। यहां भी मैं एक बार इसको सेम मॉलिक्यूल लेके देखता हूं, फिर बताता हूं प्रोडक्ट कैसा। इसको सेम मॉलिक्यूल लेके देखते प्रोडक्ट क्या बनता है। उसके बाद हम लेंगे अलग अलग प्रोडक्ट, और उसमें एक चीज जो बहुत ही शानदार है वो देखेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्रॉस केनिजारो जैसी कोई रिएक्शंस नहीं होती है। अगर कहीं पढ़ रहे हो तो चाहे पढ़ लो, उसके नेम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन क्यों नहीं होती उसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब हम बेंजील्डिहाइड को लेते हैं कि देखो बेंजील्डिहाइड का क्या प्रोडक्ट मिलता है, और यहाँ पे अब हम सीधा प्रोडक्ट बनाएंगे। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी है, आप मैकेनिज्म अपने सीधे सीधे से बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा देखो ठीक है, टू समझ गए आप, ये KOH कंसंट्रेट,
क्या होगा, देखो पहले इसका तो क्या बनेगा, ठीक है, ये सी के प्लस ये लो, तो ये तो हो जाएगा बेंजोएट, बेंजोएट बोल देंगे, या फिर हम बोल देंगे इसको बेंजोएट, हाँ पोटेशियम बेंजोएट हो गया ना ये, और इसको बोल देंगे ये हो जाएगा बेंजिल, भाई बेंजाइल अल्कोहल। ओके, अब एक चीज आप ध्यान दें, मैंने कहा कि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होता है, तो यहां पे देखो एक मॉलिक्यूल यहां पे हमारा क्या बना, कैल्शियम सॉरी पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड बना। देखो तो जब भी हम एल्डिहाइड का या किसी भी कार्बोक्सिलिक का जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और जब हम उसका रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है। तो इसलिए ध्यान रखें ये एक रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी बात, चलो ये तो आपकी समझ में आ गई। अब लेते हैं हम प्यूरिल्डिहाइड की, इससे क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, H3C CH3, ठीक है, CH3। चलो इसको ऐसा करते हैं, हम इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में बनाते हैं कि सीधा सा देखो, ओके ये लो, ये 2, तो सीधा सा KOH। देखो सबसे पहले इसका क्या बनेगा, ओके ठीक है, ये भी इसको ऐसे भी बना सकते हैं अपन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और बनेगा एक अल्कोहल, ये लो, ठीक है। अब हम चलते हैं कि अगर हम यहां हमने क्या किया, सेम मॉलिक्यूल लिया, अगर मैं अलग अलग मॉलिक्यूल लूं तो क्या बनेगा, चलो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब यहां पे आपको एक बात याद रखनी है, बात वो याद रखनी है कि जब भी हम अलग अलग कंपाउंड्स का या अलग अलग मॉलिक्यूल लेंगे, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि मान लो मैंने एक फॉर्मेल्डिहाइड लिया या कोई छोटा ग्रुप ले लिया, किसका, एल्डिहाइड का, जिसके पास क्या नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो हमेशा से ही जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो छोटे वाले एल्डिहाइड का बनेगा, ये बात हमें याद रखनी है। और यार छोटा वाला जो है वो क्या है भाई, वो है ये। तो अगर मैं लूं बेंजेल्डिहाइड, ये लो, ये मेरा बेंजेल्डिहाइड, और अगर मैं लूं फॉर्मेल्डिहाइड, तो मैं क्या कह रहा हूं, फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसकी वजह से क्या होगा, जो फॉर्मेट है वो बनेगा, हमेशा ही फॉर्मेट बनेगा, यानी ये एक छोटे वाला है, तो छोटे वाला जो एल्डिहाइड है वो हमेशा से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और बड़े वाला जो एल्डिहाइड है वो हमेशा से ही क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। ये बात आप याद रख लें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसको, अब मैं इसको क्रॉस कैनिजारो भी बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पे क्या है भाई, क्रॉस कैनिजारो क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहां पे अलग अलग है। लेकिन अब क्रॉस कैनिजारो में अगर मैं एज ए एल्डोल से इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, या मैं एल्डोल के साथ इसकी तुलना करूं, तो एल्डिहाइड हमें 4 प्रोडक्ट मिल रहे थे, लेकिन हमें क्रॉस कैनिजारो में 4 प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां पे क्या है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसकी वजह से वो क्या करेगा, वो खुद ब खुद ही जाके फॉर्मेट का फॉर्मेशन करेगा, और तो फिर क्या होगा, जैसे फॉर्मेशन का अगर वो फॉर्मेशन कर लेगा फॉर्मेट का, तो जो बड़ा वाला है वो स्वतः ही एल्कोहल बना लेगा। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि भी क्रॉस कैनिजारो जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। आप याद रखें कि अगर आपने इधर बेंजेल्डिहाइड लिया है और इधर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेट बनेगा और बेंजेल्डिहाइड का अल्कोहल बनेगा। वैसे अगर मैं इसके साथ लूं तो इसका क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, और मेरे इसका फॉर्मेट बन जाएगा।
अब इन दोनों को साथ में लूं तो देखो ये थोड़ा छोटा वाला ग्रुप है, क्योंकि इसके पास इतना बड़ा नहीं है, ये ग्रुप नहीं है, तो उसकी वजह से क्या करेगा, ये खुद ब खुद वापस जाके फॉर्मेट में बदलेगा, ये जाके एल्कोहल बना लेगा और ये जाके बेंजोइट बना लेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें आप ध्यान रखें, ये ऐसी चीजें एग्जाम में पूछ लेते हैं और पूछी गई है और पूछी जाएगी, इसीलिए आप इस चीज को हमेशा से ध्यान रखें। केनिजार और एल्डोल बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसीलिए आप याद रखें कि भाई क्रॉस केनिजारो आप कह लो तो क्रॉस केनिजारो में अगर मैं बेंजल्डिहाइड साथ में लेता हूं तो बेंजल्डिहाइड का अल्कोहल बनेगा, और अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूं चाहे किसी में भी लेता हूं, इसके साथ ले लूं इसके साथ ले लूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे फॉर्मेट वहां पे देखने को मिलेगा। तो ऐसे ये होती है आपकी केनिजारो रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो कोचिंग्स के पैसे अफोर्डेबल नहीं कर सकते, उन तक आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में कुछ भी समझ में नहीं आया तो जरूर पूछें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।